everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue our last topic of this chapter number 1, resources from your book जियोग्राफी। तो हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को भाई भरपूर मात्रा में यूज करते नहीं रहना है। जो चीज लिमिटेड भी है ना, जो चीज लिमिटेड है ऑब्वियसली उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और जो चीज अनलिमिटेड है उनको भी अनलिमिटेड वे में यूज नहीं करना है। जितना नीडेड है उतना ही यूज करना है। तो हमें क्या करना है, इसे कंजर्व करना है, ठीक है। So using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। यानी कि अगर आप कोई भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं, समझ लीजिए आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो उसको इतने से मात्रा में यूज करिए कि वो खत्म ना हो जाए भाई। एक लिमिटेड मैनर में यूज करिए जिससे वो बिल्कुल खत्म ही ना हो जाए, ठीक है। और उसको बिल्कुल पूरी तरीके से उसको वेस्ट भी मत कीजिए। जहां भी यूज कर रहे हैं उसको ढंग से यूज कीजिए और उसको इतना टाइम दीजिए कि वो रिन्यू हो पाए। अब ये ऐसा रिसोर्स की मैंने बात कर दी जो नॉन रिन्यूएबल है, जो बन ही नहीं सकता। सो आप ऐसा आप ये सब चीजें किसके साथ कर सकते हैं, आप रिन्यूएबल रिसोर्सेस के साथ कर सकते हैं जो रिन्यू हो सकती है। यानी कि पानी हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट को मत काटिए, फॉरेस्ट को फालतू ही काम के लिए मत काटिए। अगर आप पेड़ लगा सकते हैं, आरोपण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप नेचर की मदद कर रहे हैं, अपनी पूरी पृथ्वी की मदद कर रहे हैं। पेड़ों का रोपण करेंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट तो अनलिमिटेड मैनर में है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप उसको खराब नहीं कर रहे हैं, हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, और उसको आप और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, आप नेचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, कंजर्विंग एंड बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी आप हर चैप्टर में तो नहीं, लेकिन जियोग्राफी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना, बहुत उछलता है और ये आपको हर क्लास में पूछा जाएगा। आपको एक क्लास आप जम करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक जरूर आ जाएगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि आप जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे नेचर में उसको कंजर्व करिए, उसको खत्म मत करिए, उसको डैमेज मत करिए, जिससे वो आगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आ रही है ना, उसकी नीड्स भी पूरी हो पाए, वो उस चीज को देख पाए। अगर आप अभी सारे फॉरेस्ट को काट देंगे भाई, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो क्या हमारे आने वाली जनरेशन को पता चल पाएगा कि फॉरेस्ट नाम की भी चीज होती थी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वही साधारण सा यही मतलब है, ठीक है। कंजर्व करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना है बचा के। एग्जांपल देखिए, यू कैन रिसाइकल रीयूज थिंग्स। तो भाई आप नेचर की कैसे सहायता कर सकते हैं, आप हर एक चीज को रिसाइकल करिए, रीयूज करिए। अब आपके पास ओल्ड न्यूज़पेपर्स रहते होंगे, राइट। आप ओल्ड न्यूज़पेपर से शॉपिंग बैग बनाइए, उनसे अलग अलग तरीके की चीजें बनाइए, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाइए, लेकिन उन्हें से वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि वो भी तो पेड़ से ही बने हैं। रिसाइकिल करिए, रीयूज करिए, प्लास्टिक कम यूज करिए, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाता है ओल्ड एक न्यूज़पेपर का बैग में आप सब्जियां रख सकते हैं। ना ही वो आपकी बॉडी को कोई हानि पहुंचाएगा और वो बार बार यूज होता रहेगा। फोल्ड करके एक सेफ प्लेस में रख देंगे तो वो क्या होता रहेगा, यूज होता रहेगा, और इसको खत्म होने में भी टाइम नहीं लगेगा। प्लास्टिक को देखते हैं कितने सालों लग जाते हैं उसे खत्म होने में, लेकिन न्यूज़पेपर को नहीं लगता। आप उससे पेपर मैशी बना सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट बना सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप ओल्ड न्यूज़पेपर्स को यूज कर रहे हैं, इट मींस आप नेचर को भी बचा रहे हैं, ठीक है। कोई और अलग पेड़ कटने से भी आप बचा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ जाता है बैम्बू के बनते नहीं है, बैम्बू के आपने देखा होगा, आपके घर में एक ना एक चीज बैम्बू की जरूर होगी। या तो हाथ पंखा होगा, हाथ से करने वाला पंखा होगा, वो भी बैम्बू के पतले पतले स्ट्रिप्स का बना रहता है। चेयर होती है, बैम्बू के मुड्डे होते हैं बैम्बू के, जिसके ऊपर बैठते हैं। सो ऐसी चीजें जो भरपूर मात्रा में है और शायद खराब हो रही हैं, तो उनको आप यूज कीजिए और कंजर्व करिए और बैलेंस करिए हर चीज को। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। फिर आ जाता है आवर ड्यूटी। भाई हमारी ड्यूटी क्या है, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ यूज कर देना और उसको फेंक देना, यही तो हमारी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। सो ऑल रिसोर्सेज शुड बी सस्टेन। हमें रिसोर्सेज को सस्टेन करना चाहिए, बैलेंस वे में यूज करना चाहिए। प्लास्टिक जितना हो सकता है उतने कम मात्रा में हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आता है, डाइवर्सिटी शुड बी कंजर्व्ड और प्रिजर्व्ड। अब भाई डाइवर्सिटी की बात आ जाती है तो किसी वाइल्ड लाइफ को आप हानि ना पहुंचाइए, जानवरों की मदद करिए, जानवरों की सहायता करिए, एनजीओ में जितना आप दे सकते हो उतना दीजिए, और क्या करिए, डाइवर्सिटी को कंजर्व करिए, उसे बचाइए, क्योंकि
क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत होता है कि जानवरों को ऐसे मार दिया जाता है, पत्थर वत्थर मारते, तो ये बात अच्छी नहीं है। जो कर रहा है उसको रोकिए भी, ठीक है। सो डैमेज टू एनवायरमेंट शुड बी मिनिमाइज, ठीक है। डैमेज टू एनवायरमेंट शुड बी मिनिमाइज। अब हम समुद्र में, रिवर में कैसे जाके प्लास्टिक फेंक देते हैं। क्या आपको पता है कि समुद्र घर किसका है? मछलियों का घर है, सी एक्वेटिक एनिमल्स का घर है। अगर आपके घर में कोई कूड़ा डाल दे आकर, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली ऐसे लगेगा कि मेरे घर में कैसे डाल दिया। लेकिन क्या हम मछलियों से पूछते हैं उनके घर को गंदा करने से पहले? नहीं पूछते ना। बेसिकली यही बात है कि एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, हमें रिसाइकल करना है, हमें जितना हम यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को कम करना है, और पेपर वेपर का भी जितना कम हो सके यूज कम करना है। जूट बैग्स यूज करिए, और ऐसी कुछ यूज करिए चीजें जो सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो और पूरे लाइफ टाइम चल पाए। या आप ही को पता करना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं। मैंने एक एग्जांपल बता दिया, जूट बैग, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। और अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप ई-विद्यार्थी की .in की वेबसाइट पे जाइए। सब कुछ वहां पे आपको फ्री मिलेगा, हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम सब कुछ मिल जाएगा। एंड MCQs, क्वेश्चन पेपर्स एंड ई बुक्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको वहां पे उपलब्ध मिलेगा। फिर एक नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक आपको अपना ध्यान रखना है। टेक केयर, बाय बाय।